हाय गाइस। आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है इरेज फर्स्ट और सेकंड लेटर। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। और गाइस, ये मेरी गारंटी है कि अगर तुम इन तक इस लेक्चर को देखोगे तो डेफिनेटली तुम्हें इस प्रॉब्लम के पीछे का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग एस दे रखा है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग एस पे हम दो तरह का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है कि हम इसके फर्स्ट लेटर को इरेज कर सकते हैं, और दूसरा ऑपरेशन है कि हम इसके सेकंड लेटर को इरेज कर सकते हैं। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है, इरेज फर्स्ट और सेकंड लेटर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड लेटर इरेज करने की बात है वो है ऑपरेशन, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑपरेशन है, या तो मैं फर्स्ट लेटर इरेज करूं या फिर मैं सेकंड लेटर इरेज करूं। तो मुझे बताना है कि बाई अप्लाइंग दिस ऑपरेशन मुझे कितना डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। मुझे बताना है कि कितना डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, इसका जो भी काउंट होगा वो मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मूव करते हैं गाइस अपने एग्जाम्पल वाले पार्ट पर, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल यहां बना लेता हूं। लेट सपोज करो मेरा स्ट्रिंग है A B A C, ये मेरा स्ट्रिंग है। और मुझे इसमें बताना है कि बाई अप्लाइंग द ऑपरेशन कितना डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम कैसे समझेंगे इसे। तो ये है मेरा स्ट्रिंग A B A C, ठीक है। और मेरा फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? फर्स्ट ऑपरेशन है कि हम फर्स्ट लेटर को इरेज कर दें, और जो मेरा सेकंड ऑपरेशन है वो ये है कि हम सेकंड लेटर को इरेज कर दें। यही है मेरा दो तरह का ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग पे फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करो तो क्या मिलेगा? फर्स्ट लेटर को इरेज करना है तो फर्स्ट को इरेज कर दो, तो मेरे पास बचेगा B A C, ठीक है। और ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था, ठीक है। अब देखो, अब तुम क्या करो कि सेकंड वाले लेटर को इरेज कर दो। यही दो ऑप्शन है इस वाले स्ट्रिंग के पास। इस स्ट्रिंग के पास दो ही तो ऑप्शन है कि फर्स्ट लेटर को इरेज करें या फिर सेकंड लेटर को इरेज करें। तो फर्स्ट लेटर को इरेज किए तो BAC मिल गया। अब सेकंड लेटर को अगर इरेज करेंगे तो हमें मिलेगा AAC, ठीक है। अब अगेन इस स्ट्रिंग को देखो, BAC को, इसके पास भी दो चॉइसेस है, या तो फर्स्ट लेटर इरेज हो या फिर सेकंड लेटर इरेज हो। तो फर्स्ट को अगर हम इरेज करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AC। और अगर हम सेकंड को अगर इरेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा BC। सिमिलरली इस स्ट्रिंग के पास भी क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट लेटर को इरेज करना तो AC मिल जा रहा है, और सेकंड लेटर को अगर हम इरेज करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा? AC मिलेगा, ठीक है। यहां तक चीजें सही चल रही हैं। अब अगेन एक एक्सपेंड करो, ये AC को देखो, अगर इसमें हम फर्स्ट लेटर को इरेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C। और अगर हम सेकंड लेटर को इरेज करेंगे तो हमें मिलेगा A, करेक्ट। अब इसको देखो, BC को, इसमें भी अगर फर्स्ट लेटर को इरेज करेंगे तो हमें मिलेगा C, ठीक है। और अगर हम सेकंड लेटर को इरेज करेंगे तो हमें मिलेगा B। इस AC को देखो तो अगेन फर्स्ट लेटर इरेज करेंगे तो C मिलेगा, और सेकंड लेटर इरेज करेंगे तो A मिलेगा। अगेन इसे देखो, फर्स्ट लेटर इरेज करेंगे तो C मिलेगा, सेकंड लेटर इरेज करेंगे तो A मिलेगा। अब देखो, अब इसके नीचे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें CA इसमें अगेन ऑपरेशन लगाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम में बोला है नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर हम इस पे अब एक भी ऑपरेशन लगा देंगे तो क्या होगा? वो एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब यहाँ पे तुम काउंट करो कि कितना डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग मुझे मिला। तो देखो, एक तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग था वो खुद ही डिस्टिंक्ट है, तो एक यहाँ मिल गया। अब देखो, ये एक मिला BAC, ठीक है। एक मुझे मिला AAC, ठीक है। तो अभी तक तीन मिला। अब देखो, यहाँ मुझे मिल गया AC, ठीक है। AC भी अभी तक नहीं आया था, ठीक है। देखो, यहाँ मुझे मिल गया BC, ठीक है। अब देखो, अगेन यहाँ AC मिल रहा है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम में मुझे कहा है डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। तो AC को हमने यहाँ जब ले लिया है तो अब मैं इस AC को नहीं लूंगा, सही है। अगेन देखो, फिर यहाँ AC, तो इसे भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ C, तो एक C मिल गया। अगेन देखो, यहाँ एक A मिल गया। अब देखो फिर C मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने हमने जब C को कंसिडर कर लिया तो अब अगेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक B मिल गया, ठीक है। B हमने अभी तक नहीं किया था कंसिडर, ठीक है। अब देखो, यहाँ C मिला, तो C तो हम पहले ही ले चुके हैं। A हमने पहले ही ले लिया है यहाँ पे। अगेन C हमने ले रखा है, A हमने ले रखा है। तो ये जितना हमने ये सर्कल बनाया ना, इतना ही डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग हमें इस इनपुट के लिए मिलेगा। तो अगर हम इसका काउंट निकाले तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट होगा 8। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैंने तुम्हें ये तरीका बताया, इसे हम कहते हैं रिकर्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे के सारे चॉइसेस को जनरेट कर दिया,
ठीक है। तो अभी हमें रिकर्सन के डेप्थ में नहीं जाना है, धीरे धीरे हम जब हायर रेटिंग पे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये रिकर्सन से मैंने तुम्हें दिखाया, जितना भी चॉइसेस था उसे बना करके तुम्हें दिखाया, इसे हम रिकर्सन ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि अब तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं गाइस अपने लॉजिक वाले पार्ट पर। ठीक है, तो ये है हमारा लॉजिक वाला पार्ट। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं वही स्ट्रिंग को अगेन यहाँ लिखता हूँ। तो A B A C यही मेरा स्ट्रिंग था। ठीक है, तो देखो मुझे बताना है डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग और नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम ऐसा करें कि हम इस फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स कर लें। ठीक है, लेट सपोज करो फर्स्ट कैरेक्टर को मैंने इस ए पे रख दिया। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि इस फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स करके मुझे कितना स्ट्रिंग मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं इस बी कैरेक्टर को फिक्स करूं और पता कर लूं कि इस बी कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाला कितना स्ट्रिंग मिल रहा है। एंड सिमिलरली मैं इस ए को फिक्स करूं एंड इस सी को फिक्स करूं, और मैं ये पता कर लूं कि इस कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर बनाने पे मुझे कितना स्ट्रिंग मिल रहा है। तो वो जितना भी पॉसिबिलिटी होगा उतना में जितना भी मुझे डिस्टिंक्ट मिलेगा। ठीक है, जो भी मुझे डिस्टिंक्ट और नॉन एम्प्टी मिलेगा वही तो होगा मेरा आंसर। समझ रहे हो? मैंने तुम्हें कहा कि तुम क्या करो कि तुम इस कैरेक्टर को फिक्स कर लो और इस कैरेक्टर को फिक्स करके निकाल लो कि कितना स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। फिर बी को फिक्स करो, फिर निकालो, फिर इस ए को फिक्स करो, फिर निकाल लो, फिर इस सी को फिक्स करो और निकाल लो कि कितना स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। और ओवरऑल सारे में जितना भी डिस्टिंक्ट है वही तो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? अब तुम बोलोगे कि ये आपने कैसे सोचा कि इस कैरेक्टर को फिक्स करना है। तो देखो ये भी मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। ये है हमारा ABAC। हमारा ऑपरेशन क्या है? हमारा ऑपरेशन है कि फर्स्ट लेटर को इरेज करो या फिर तुम सेकंड लेटर को इरेज करो। यही है मेरा ऑपरेशन। तो देखना यहाँ जरा ध्यान से, जब तुम सेकंड लेटर को इरेज करोगे तो क्या होगा? ये बी हट जाएगा। तो बी हट जाएगा, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लेटर मेरा ये ए है। तो जब हम सेकंड लेटर को इरेज कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है कि इस ए को अगर हम फर्स्ट लेटर बनाते हैं तो कितना स्ट्रिंग मिल रहा है, ये मुझे पता चल रहा है। करेक्ट। एंड अगर हम इसमें फर्स्ट लेटर को इरेज कर दें तो मुझे पता चलेगा कि बी से स्टार्ट होने वाला कितना स्ट्रिंग है। तो यही चीज तो मैंने यहां बोला, जो हमारा ऑपरेशन है वो यही है कि हर कैरेक्टर को तुम फर्स्ट कैरेक्टर बनने का चांस दो और उससे पता करो कि कितना स्ट्रिंग वो जनरेट कर पा रहा है। और ओवरऑल जितना भी स्ट्रिंग जनरेट होगा उसमें जो भी डिस्टिंक्ट और नॉन एम्प्टी है वही मेरा आउटपुट है। तो आई होप तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गया कि हर कैरेक्टर को हमें फिक्स कर करके देखना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं एक बार इरेज ही कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग था ABAC। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बारी बारी से एक एक कैरेक्टर को फिक्स करता चलूंगा और देखूंगा कि क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो पहले इस ए को फिक्स कर लो। ठीक है, तो ए मेरा फिक्स हो गया और इधर है हमारा BAC। तो ए से बनने वाला सबसे पहला स्ट्रिंग तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें इस कैरेक्टर को फिक्स करना है तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? हम अब ऑपरेशन यूज करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या था कि सेकंड लेटर को इरेज करो। तो हम क्या करेंगे, इस बी को इरेज कर देंगे। तो बी को इरेज कर देंगे तो मुझे मिलेगा AAC। अब यहाँ हमने सेकंड वाला ऑपरेशन क्यों लगाया? क्योंकि हमने इस फर्स्ट लेटर को फिक्स कर रखा है। तो हम फर्स्ट वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो वाला ऑपरेशन हम लगाएंगे तो ये ए इरेज हो जाएगा। तो इसे हमें अभी फिक्स रखना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा AAC। अब अगेन देखो इस वाले स्ट्रिंग में AAC में अगर हम सेकंड वाला ऑपरेशन लगाएं तो क्या मिलेगा मुझे? AC। ठीक है, ये भी एक वैलिड है। अगेन सेकंड वाला ऑपरेशन लगाओ, मुझे क्या मिलेगा? A। तो यहाँ तुम देखो ये जो मेरा जो फर्स्ट वाला ए था ना, इससे मुझे ये 4 स्ट्रिंग मिला। ठीक है, ये 4 स्ट्रिंग मुझे मिला है यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अब इस बी को फिक्स करो। ठीक है, तो अगर तुम इस बी को फर्स्ट कैरेक्टर बना रहे हो, ठीक है, बी को अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि इससे पहले का सारा स्ट्रिंग इरेज हो गया है। और वो कैसे इरेज हुआ होगा? बाई अप्लाइंग द फर्स्ट ऑपरेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन में फर्स्ट लेटर ही इरेज हो रहा था। ठीक है, तो अब देखो बी से स्टार्ट होने वाला, तो बी से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला तो BAC बन जाएगा, ये पूरा पार्ट। ठीक है, अब देखो अब इस BAC में सेकंड वाला ऑपरेशन लगा दो तो क्या मिलेगा? BC। सेकंड वाला ऑपरेशन क्या है? सेकंड लेटर को इरेज करना। तो देखो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑपरेशन मतलब फर्स्ट लेटर इरेज करना। ठीक है, और सेकंड ऑपरेशन मतलब कि सेकंड लेटर इरेज करना। तो मैं प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑपरेशन और सेकंड ऑपरेशन यूज करूंगा। ठीक है, तो ये तुम ध्यान रखना। तो ये मुझे BC मिल गया। अब अगेन सेकंड वाला ऑपरेशन लगा दो इस BC पे तो क्या मिल जाएगा? मुझे B मिल जाएगा। अब और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो B से स्टार्ट होने वाला इतना स्ट्रिंग मुझे मिल गया। अब अगेन तुम आगे बढ़ो, इस A से स्टार्ट होने वाला स्ट्रिंग निकालो, क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला तो AC मिलेगा। ठीक है, AB इरेज हो जाएगा बाय यूजिंग द फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, AC मिल गया। अब अगेन तुम सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो A मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, अब C के पास आओ तो C के पास केवल C ही मिलेगा और कोई ऑप्शन है नहीं।
अब देखो ये तो मैंने जनरेट कर लिया। अब यहाँ तुम्हें कुछ पैटर्न दिखेगा। क्या पैटर्न दिखेगा जरा देखना। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ए बी ए सी ए सी ए, ये तो यूनिक है। ठीक है, और ये बी एस सी बी सी बी, ये भी क्या है, ये भी यूनिक है। ठीक है, ये चीज पे जरा ध्यान देना। ए सी और ए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस वाले पार्ट में, ए सी और ए। समझ रहे हो, ये जो ए सी और ए वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में इंक्लूडेड है। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं ना, तो कोई भी कैरेक्टर हो, ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम अकर कर रहा है ना, तो उसका तुम सारा स्ट्रिंग निकाल लो कि क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग है जो कि उससे मिलेगा। और फिर अगर अगेन अगर ये कैरेक्टर कहीं रिपीट हो रहा है जो कि यहां हो रहा है ए, तो फिर तुम्हें इसके स्ट्रिंग को काउंट करने का जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इससे जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगा तुम देख सकते हो वो सारा ही फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस लेटर यानी कि ए जो कि यहां था उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, जो कि तुम्हें यहां दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मुझे अब कंसिडर नहीं करना है। तो यानी कि यहां मुझे 4 मिला और यहां मुझे 3 मिला, 7। ठीक है, अब अगेन ये मुझे 1 मिल जाएगा क्योंकि ये कैरेक्टर पहले कभी आया नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो जब भी कोई कैरेक्टर अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है तो उससे तुम पता कर लो कि कितना स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। और अगर फिर वो आगे फर्दर अगर कहीं रिपीट करता है तो उससे तुम्हें निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी कैरेक्टर होगा ना वो ऑलरेडी फर्स्ट वाले में उससे जितना भी स्ट्रिंग बना होगा वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो देखो 7 यहां तक हो गया और ये एक ऐड कर दो तो 8। यही हमारा सॉल्यूशन आ रहा था आंसर, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो ये 8 करेक्ट है। अब जरा एक चीज समझो यहाँ। ठीक है, ये जो हम जब ए से निकाल रहे थे, ठीक है, ए से जब हम जनरेट कर रहे थे सारा का सारा स्ट्रिंग, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो जब हम ए से जनरेट कर रहे थे सारा का सारा स्ट्रिंग, यानी कि जब हम इस फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स किए थे, तो क्या हो रहा था जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो मुझे ए मिला, ठीक है, उसके बाद यहां मैं एक बार दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग था। ठीक है, तो जब हमने इसको फिक्स किया तो सबसे पहले तो मुझे ये कैरेक्टर ए मिल गया। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे जो भी सफिक्स है ना वो ए के साथ अटैच होने लगा। देखो ये सी एक सफिक्स है तो ए सी मिला, ए सी एक सफिक्स है तो ए सी मिला, बी ए सी एक सफिक्स है तो ए बी ए सी मिला। अगेन तुम इससे चेक करो बी वाला। ठीक है, तो स्ट्रिंग मेरा क्या है, ए बी ए सी है, तो बी को फिक्स रखो और इसके साथ जितना भी सफिक्स है उसको अटैच कर दो, इतना ही पॉसिबल मिलेगा मुझे। तो सबसे पहले बी मिल गया, अब बी प्रेजेंट है, इसके साथ पहला सफिक्स लगाओ जो कि सी है, तो देखो बी सी मिल गया। अब दूसरा सफिक्स अटैच करो ए सी, तो देखो बी ए सी मिल गया। पैटर्न देख रहे हो, इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं हो रहा है, केवल एक हमें फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स करना है और जितना भी सफिक्स बन रहा है वो सारा ऐड होते चला जाएगा। अब देखो, अब ये वाला केस तुम जरा ध्यान से देखना। ये ए बी ए सी जो मैंने यहां बताया था तुम्हें, इस वाले कैरेक्टर को फिक्स हमने रखा ए, तो इसके साथ कौन कौन सफिक्स अटैच हुआ, पहला सी, दूसरा ए सी और तीसरा बी ए सी। अब देखो जब ये सी अटैच हुआ ना तो क्या हुआ, जब ये सी अटैच हुआ तो मुझे ए सी मिला, और जब हम इस वाले ए पे आए तो इस पे अगेन इसका सफिक्स अटैच हुआ सी, तो अगेन ए सी मिला। इसी कारण ये चीजें रिपीट कर गई, क्योंकि जब भी हम किसी कैरेक्टर को फिक्स कर रहे हैं तो उसके साथ उस स्ट्रिंग का हर एक सफिक्स अटैच हो रहा है। तो अगर कोई कैरेक्टर फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है ना, तो उससे जितना भी स्ट्रिंग बन रहा है वो मेरा कवर कर लेगा, बाकी आगे अगर कहीं कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर रिपीट करता है तो। क्या मैं बोल रहा हूं, तो यहां तुम देख सकते हो कि यहां पे फर्स्ट अकरेंस था ए का और यहां पे सेकंड अकरेंस था ए का, तो जो सेकंड अकरेंस था ए का उसमें मुझे ए सी और ए मिला। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि जब मैंने इस फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स करके बनाया था तो भी ये वाला सफिक्स सी ऐड हुआ था, है ना, तो उससे मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अगर कभी भी कोई कैरेक्टर रिपीट करेगा तो मुझे जस्ट उसके फर्स्ट अकरेंस से जितना भी स्ट्रिंग बनेगा वही मुझे लेना है, और आगे अगर कहीं पे भी वो कैरेक्टर रिपीट करता है तो उसे मुझे कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। फिर तुम देख सकते हो यहाँ पे ये ऑलरेडी रिपीट कर चुका था। ठीक है, आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एक और मैं एग्जाम्पल जनरेट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा, ताकि तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ जाए। और अगर अभी तुम्हें समझ में आ गया है तो मैं बोलूंगा कि तुम एक बार जाकर के खुद से कोड करो इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो इसे फॉलो कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है मेरा ए बी बी ए सी ए बी सी। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब जरा देखो इसमें इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ए को फिक्स करेंगे और जितना भी स्ट्रिंग बनेगा वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ए ही बनेगा। दूसरा हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से हम सफिक्स अटैच करते जाएंगे, क्योंकि हमने अभी देख रखा है सफिक्स ही तो ऐड हो रहा है। तो सबसे पहला सफिक्स है सी, तो मुझे मिलेगा ए सी।
दूसरा सफिक्स है BC, ठीक है, तो मुझे मिलेगा ABC, ठीक है। तीसरा सफिक्स है मेरा CABC, तो यहाँ मुझे मिलेगा ACABC, ठीक है। और चौथा है मेरा ACABC, तो A तो अटैच रहेगा ही, उसके साथ उसका सफिक्स अटैच करते जाओ, ACABC, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, तो अगेन A मेरा रहेगा, उसके साथ अटैच कर देंगे हम BACABC। अगेन ये वाला पार्ट है, तो अगेन क्या करो, A को अटैच रखो और इसका सफिक्स ऐड कर दो, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को अगर हम फिक्स करते हैं तो ये सारा पॉसिबिलिटी है जो कि मुझे मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक बार इरेज करता हूँ यहाँ से और हम आगे मूव करेंगे। अब हम इस कैरेक्टर के पास आएंगे, तो इस कैरेक्टर पे आकर के अगेन निकाल लो, तो सबसे पहले तो B मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बारी बारी से करते हुए हम सफिक्स अटैच करते जाएंगे, तो C को पहले अटैच करो तो BC मिल गया। अगेन क्या करो, इस BC को अटैच करो तो BBC मिल गया। अगेन B फिक्स है, ABC को अटैच कर दो, ठीक है, ABC को अटैच कर दो। अगेन B को फिक्स रखो, CABC को अटैच कर दो, CABC को अटैच कर दो, ठीक है। अगेन मूव करो, ये वाला पार्ट ACABC को अटैच करो, ACABC, करेक्ट, ठीक है। अगेन क्या करो, B को अटैच करो और इसका ये वाला पार्ट ऐड कर दो, सफिक्स BACABC, तो यही इतना पॉसिबिलिटी है B से। और आगे बढ़ो तुम, ठीक है। अब तुम आ जाओगे इस वाले B के पास। तो देखो, जब तुम इस वाले B के पास आओगे तो क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले B मिलेगा जो कि ऑलरेडी इसमें कवर्ड अप है। फिर तुम्हें BC मिलेगा, इस सफिक्स को अटैच करेगा, इसमें कवर्ड अप है। फिर तुम्हें मिलेगा BBC जो कि यहाँ कवर्ड अप है, ठीक है। फिर तुम्हें मिलेगा BABC, वो भी कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर BCABC, वो भी कवर किया हुआ है। समझ रहे हो, इसी कारण मैं बोल रहा हूँ, जब लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं ना, तो तुम्हें केवल जब कोई भी कैरेक्टर फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है ना, उसी टाइम तुम्हें कैलकुलेट करना है कितना स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। फिर अगर आगे वो कैरेक्टर रिपीट करता है तो वहां पे कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे सफिक्स को अटैच करके ही बनाएगा जितना भी स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो वो ऑलरेडी, अगर कोई कैरेक्टर पहले कवर्ड अप हो चुका है सेम कैरेक्टर, तो वो ऑलरेडी बना रखा है उसने सारा का सारा स्ट्रिंग। समझ रहे हो, तो यही इस प्रॉब्लम का क्रक्स था गाइस, जो कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आगे फर्दर चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करूंगा, तुम खुद से एक बार ड्राई रन कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस ये लेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ देखो यहाँ, ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ, एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं इस A के लिए भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ यार कि किसी को भी कुछ भी डाउट रह जाए, ठीक है। मैं खुद में सेटिस्फाई नहीं होता हूँ अगर कुछ चीज़ों को मैं सही से, अगर हर चीज़ों को ना एक्सप्लेन करूँ तो, ठीक है। तो एक काम मैं करता हूँ, मैं इस A के लिए केवल एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये A ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो ये यहाँ पर सारा सारा स्ट्रिंग बन रखा है। तो मैं इस A के लिए बता देता हूँ, अगर किसी को अगर चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो वो, मैं कहूँगा कि वो जाके कोड कर ले, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो देखो, ये हमारा A है, इससे अगर हम जनरेट करें सारा स्ट्रिंग तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो A मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, पहला सफिक्स अटैच कर देंगे हम तो AC मिलेगा। ये सफिक्स अटैच कर देंगे तो मुझे मिलेगा ABC। ये सफिक्स अगर हम अटैच कर देंगे तो मुझे मिलेगा AABC, ठीक है, AABC। और इस सफिक्स को अगर हम अटैच कर देंगे तो मुझे मिलेगा ACABC। तो देखो, ये जितना भी मुझे मिला है ना स्ट्रिंग, ये सारा रिपीटेड है। A देखो यहाँ कवर्ड अप है, AC ABC ACABC, ठीक है। ये देखो ACABC, तो ये सारा का सारा स्ट्रिंग जो है ऑलरेडी कवर्ड अप है, ठीक है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि कभी भी अगर कोई कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर वो रिपीट कर चुका है पहले ही, तो फिर उस कैरेक्टर पे जा करके मुझे स्ट्रिंग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा स्ट्रिंग ऑलरेडी कवर्ड अप है, ठीक है। मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक चीज बचता है कि हम ये कैसे पता करें कि ये कितना स्ट्रिंग मुझे मिलेगा। तो ये सिंपल है, हम देखो, हम यहाँ पर हैं A पर, तो हम पहले क्या करेंगे ना, हम एक सेट रखेंगे जो कि ट्रैक करेगा कि क्या वो कैरेक्टर पहले आया है कि नहीं आया है। देखो, मैं इस प्रॉब्लम में सेट से कर रहा हूँ, जिसकी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तुम चाहो तो तुम एक वेक्टर बना सकते हो 26 साइज का, ठीक है, 26 साइज का तुम वेक्टर बना सकते हो। ये सॉल्यूशन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कोड करने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ सेट से कोड करके दिखाऊंगा। तुम एक 26 साइज का वेक्टर बना सकते हो, क्योंकि इस प्रॉब्लम में 26 कैरेक्टर ही यूज होगा, ठीक है। तो तुम इस वेक्टर में ट्रैक रख सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर पहले आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि तुम इस वे में कोड करो, मैं तुम्हें सेट वाले तरीके से कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बहुत सारे टेक्निक देखोगे कोड करने का, ठीक है। तो देखो, अब अगर हम इस कैरेक्टर को फिक्स किए हुए हैं A को, तो मुझे कितना स्ट्रिंग मिला है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 स्ट्रिंग मिला है। और ये 7 स्ट्रिंग कैसे जनरेट हुआ है, तो सारे के सारे सफिक्स है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, देखना। इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 3 4 5 6 7 8। एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका लेंथ है 8। और ये मुझे स्ट्रिंग यहाँ कितना मिला है गाइस, यहाँ मैंने एक केस यहाँ मैंने मिस कर गया, मिस हुआ है हमारा यहाँ।
देखो ये ए मुझे मिला, ठीक है, फिर ए सी मिला, फिर ए बी सी मिला, ठीक है, फिर ए बी सी मिलना चाहिए था। हाँ यहाँ पर देखो ए बी सी भी मिलेगा, ये चीज़ यहाँ हम मिस कर गए हैं। कैसे? ये वाला देखो, ये वाला सफिक्स अटैच हमने नहीं किया है, तो ए के साथ ए बी सी अटैच कर दो, तो देखो ए बी सी मिल गया, तो टोटल काउंट यहाँ 8 आएगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 8 है, तो अगर हम इस कैरेक्टर पे हैं तो मुझे कितना स्ट्रिंग टोटल मिला, 8 मिला। ये कैसे निकलेगा? सिंपल, n माइनस आई, आई तुम्हारा इंडेक्स रहेगा, तुम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो देख लो n हमारा 8 है, तो अगर मेरा i यहाँ पर है जो कि 0 है, तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, जो कि सही है। अब अगेन देखो इस वाले कैरेक्टर को अगर हम फिक्स करेंगे तो मुझे कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिल रहा है। तो अगेन इस वाले फॉर्मूले पे लगाओ n माइनस आई, तो 8 माइनस आई इस वाले के लिए कितना है, 1 है, तो 8 माइनस 1 7। ठीक है, ये मैंने कैसे पता किया कि n माइनस आई होगा? तो सिंपल सा है, सारा का सारा सफिक्स ही तो हमने लिया है, तो 1 2 3 इस तरह करके हमने कैलकुलेट किया। तो जस्ट चेक कर लो कि यहाँ इस वाले पोजीशन पे हैं हम तो कितना सफिक्स अटैच हो रहा है, तो ये सिंपल n माइनस आई। मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें पूरा का पूरा प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर यार वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी फर्दर हम बहुत सारी प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं, और सारी प्लेलिस्ट का जो डिफिकल्टी रहेगा वो लेवल अप रहेगा गाइस। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो क्वालिटी प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे कोडिंग वाले पार्ट पर। तो आओ गाइस, अब हम देख लेते हैं कि हम इसे कोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तुम देख सकते हो हमने टेस्ट केस ऑलरेडी ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें n इंटीजर लेना होगा जो कि स्ट्रिंग का साइज है, तो इसे हमने सीन कर लिया। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग s ले लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग s हमने यहाँ ले लिया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ सेट लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, बट तुम्हें ट्राई करना है सॉल्व करने का यूजिंग वेक्टर। 26 साइज का वेक्टर बनाना है, ठीक है, और ट्राई करना है सॉल्व करने का, क्योंकि 26 लेटर्स ही यहाँ होने वाला है प्रॉब्लम में, लोअर केस अल्फाबेट यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि तुम उस वे में ट्राई करो। ठीक है, तो ये हमने सेट ले लिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, एक आंसर नाम का वेरिएबल रख लेंगे जो कि काउंट कर लेगा कि कितना डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग जनरेट हुआ है। और सिंपल सा स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रिंग पे मूव करेंगे जो हमने अभी लॉजिक में देखा है। ठीक है, स्ट्रिंग पे लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, और हमें चेक करना है कि क्या ये कैरेक्टर फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो सेट में फाइंड फंक्शन होता है, तो सेट डॉट फाइंड ऑफ एस आई, अगर ये सेट डॉट इंड है यानी कि अगर ये नहीं आया है, ठीक है, अगर ये नहीं आया यानी कि फर्स्ट टाइम अकर कर रहा है, तो हमको क्या करना होगा, हमको आंसर में प्लस इक्वल टू n माइनस आई करना होगा, क्योंकि इस वाले कैरेक्टर को जब हम फिक्स करेंगे तो मुझे n माइनस आई डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग मिलेगा। तो ये हमने कर दिया, और जब हमने इसे इस वाले कैरेक्टर को कवर कर लिया तो हम क्या करेंगे, सेट में इसे इंसर्ट कर देंगे ताकि फिर फर्दर हम इसे यूज ना करें। ठीक है, तो सेट डॉट इंसर्ट हम कर देंगे एस ऑफ आई। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हमने किया कि जो भी मेरा कैरेक्टर है उसके फर्स्ट अकरेंस को ही हम केवल रखेंगे जब वो फर्स्ट बार अकर करेगा। तो हम वही चेक करें कि अगर सेट मेरा क्या है, सेट में अगर वो लेटर अगर पहले नहीं आया है तो हमें आंसर में n माइनस आई लेना है, यानी कि उस वाले कैरेक्टर को फिक्स करके जितना स्ट्रिंग बन रहा है उसे इंक्लूड करना है, और फिर इस कैरेक्टर को सेट में डाल देना है ताकि फर्दर फिर हम इसे यूज ना करें। ठीक है, और हम लास्ट में क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे आंसर को। तो यही है गाइस, अब देख लेते हैं हम एक बार इसे रन करके। और तुम देख सकते हो गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। एक बार हम इसे सबमिट करके देख लेंगे कि कोई इनर टेस्ट केस पे तो ये फेल नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमने कोड को पेस्ट कर दिया है और हमने सबमिट पे क्लिक किया है, और ये रन हो रहा है अभी। करंटली रनिंग ऑन 8th टेस्ट केस 13। और ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इन केस अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट अगर रह जाता है तो तुम अपने डाउट को क्लियर करो, कमेंट करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।